बनाया है यहाँ पे। सिस्टम में सीखिए और सीखने के बाद लोगों को बताने का प्रयास कीजिए। और जैसे जैसे आप बताते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्टेप बाय स्टेप पिलर आपका बनता चला जाएगा और फिर घर बन के तैयार हो जाएगा। और फिर उस घर में आपको रहने के लिए लोगों को बुलाने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि अकेले रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर उस घर में काफी सारे लोग हों तो कितना मजा आएगा। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंजॉय करते हुए आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी जर्नी थी जैसे हम यहाँ पे आए थे। अब मुझे ये डिसीजन मिला कब और क्यों मिला? तो मुझे ये, मेरे बहुत अच्छी कंडीशन में मैं नहीं था जब मुझे डिएक्शन मिला। लेकिन आज मैं धन हूं कि मैं बहुत अच्छी कंडीशन में हूं। जब मुझे रिएक्शन मिला था तो उस वक्त मैं बेड पे लेटा हुआ था। बेड पे लेटा हुआ था और डॉक्टर बोल रहा था कि इन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए क्योंकि चांसेस बहुत कम है। उस कंडीशन में माय डियर फ्रेंड्स मुझे डीएक्सन मिला। और डीएक्सन का जो पावरफुल हमें प्रोडक्ट मिला था वो ये है। इसको नोनी जी जूस बोलते हैं। उस पावर के दम पे आज मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। ये माय डियर फ्रेंड्स मेरे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अगर ऐसा परिवर्तन मेरी लाइफ में हुआ है तो आपके लाइफ में जरूर होगा। तो आइए से फ्रेंड हम चलते हैं कुछ छोटी सी कहानी के माध्यम से, और आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ और खुद भी समझने का प्रयास करता हूँ। तो एक कहानी आप लोगों के बीच में छोटी सी सुनाने चाह रहा हूँ। हो सकता है शायद ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन जब जब इस कहानी को आप रिपीट करके दोबारा सुनेंगे आपको बहुत सारी जानकारियां यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगी। और इस कहानी में बहुत सारी चीजें छुपी होंगी जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है एक व्यापारी की। और व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। तो जब अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था तो रास्ते में उसे रेगिस्तान मिला। और रेगिस्तान में कहते हैं पानी घर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। तो रेगिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं था। बंदे जो सेल्समैन था, या जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हैं, व्यापारी ही बोल सकते हैं। तो वो व्यापारी जब अपने बिजनेस को कर रहा था तो उसे रास्ते में प्यास लगी। अब रेगिस्तान में पानी उसको मिल नहीं रहा था। तो वो इधर उधर भटकते भटकते थक गया। और ऊपर परमपिता परमेश्वर को देखने के बाद, आकाश में देखने के बाद वो कहता है कि हे प्रभु, ये कैसी धरती आपने बनाई है? यहाँ पे पानी तो है ही नहीं, जीवन कैसे हो सकता है? लेकिन अगर प्रभु, वो ऊपर देख करके, प्रभु की तरफ देख करके यही कह रहा था कि काश मुझे आप बहुत ढेर सारा पानी दे दिए होते तो मैं इस रेगिस्तान को हरी भरी धरती में बदल देता, यहाँ बहुत सारे पौधे लगा देता, और इस रेगिस्तान जैसे मरुस्थल जैसे जमीन को मैं एक हरी भरी फुलवारी बना देता। तो मानिए उस परमात्मा ने उनकी बातों को जैसे सुन ही रहे थे कि वैसे ही उसकी निगाह सामने पड़ी तो उसे एक कुआं मिल गया। तो चलते चलते उस कुआं के पास देखा, और देखा और बहुत आश्चर्य रह गया कि कुएं में पूरा पानी से भरा हुआ है। पूरा कुआं पानी से भरा हुआ है। वो जितने पानी की कल्पना किया था उससे कहीं ज्यादा पानी उस कुएं में था। उसने ऊपर वाले के पास देखा। वो बंदा थोड़ा सा निगेटिव हो गया था, लेकिन फिर भी उसने ऊपर वाले के पास देखा, और देखने के बाद उसने क्या कहा? कहा कि हे परमेश्वर, आपने पानी तो मुझे भेज दिया लेकिन रस्सी नहीं भेजी। अगर रस्सी मिल जाती तो मैं यहाँ पे पूरा फूल और पौधे और बहुत सारे इसको हरियालों से भर देता। तो परमपिता परमेश्वर ने तो उनकी बातें सुननी ही थी, क्योंकि बड़े मन से उसने बोला था। तो धीरे से कहीं देखता है कि उस कुएं के बगल में एक रस्सी और एक बाल्टी पड़ी रहती है। अब उस व्यक्ति ने फिर देखा, कहा कि प्रभु, आपने सब कुछ तो दे दिया लेकिन अभी कुछ कमी रह गई है। और उस कमी को बिना पूरा किए कि इस रेगिस्तान भर में मैं चल के अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे चलने के लिए कुछ साधन चाहिए। अगर वो साधन मिल जाए तो मैं यहाँ पे खूब बढ़िया से हरियाली कर सकता हूँ। और उसके कंधे पे धीरे से पीछे से आहट होती है। जब पलट के देखता है तो वहां पे एक ऊंट खड़ा रहता है। तो परमात्मा ने उसकी बातें तो सुन ली। उसे पानी भी मिल गया, कुआं भी मिल गया, रस्सी भी मिल गई, बाल्टी भी मिल गई, और एक ऊंट भी मिल गया। यानी वो रेगिस्तान का पूरा भ्रमण कर सकता था, पूरी क्यारी को हरी भरी कर सकता था। लेकिन उसने सोचा कि ये तो बड़ा निगेटिव आदमी था। तो उसने सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई, भगवान ने तो मेरी प्रार्थना सुन ली, मुझे तो अब हरियाली यहाँ पे करना पड़ेगा। एक काम करो, अपनी जान बचाओ और यहीं से भागना शुरू कर दो। और खटाखट उसने अपना क्या किया, अपनी जान बचा करके भागना शुरू कर दिया।
उस परमपिता परमेश्वर से पीछा छुड़ा करके भागना शुरू कर दिया, और इतनी तेजी से भागा, इतनी तेजी से भागा कि जैसे ही उसने रेगिस्तान के आधे सफर तय कर दिया था कि वास्तव में वहां पे एक आंधी और तूफान आना शुरू हो गया। और जब आंधी और तूफान आना शुरू हो गया तो उसको एक कागज का टुकड़ा आया और उसके सीने के पास लिपट गया। उस कागज को उसने उठाया और वहां पे पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, ए मानव, ए इंसान, मैंने तुझे जो मांगा वो दिया, फिर तू अपने काम से पीछे क्यों हट रहा है? तू यहाँ पे हरियाली क्यों नहीं कर रहा है? उसने उस कागज को देखा और कहा, हे भगवान, आपने कैसा खेल मेरे साथ खेला। मैंने तो कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे ये काम करना भी पड़ेगा। लेकिन अब मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पानी खींचूंगा, क्योंकि मैं पानी खींच करके वहां पौधा लगाऊंगा, क्योंकि मैं ऊंट के ऊपर बैठ के जाऊंगा, मैं इतना सारा काम नहीं कर सकता हूँ। और फिर यहाँ से पीछा छुड़ा करके उस कागज को फेंक के भागना शुरू कर दिया और भागते भागते शहर की तरफ आ गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है कि इंसान कितना मतलबी हो जाता है कि अपने काम के लिए वो परमात्मा से बहुत कुछ मांगता है, और जैसे ही उसे मिल जाता है वो अपनी चीजों को भूल जाता है। इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती है, जैसे कि हम इस सिस्टम में आए और अपने इस सिस्टम से, यानी दातो डॉक्टर लिम सियोजिन से प्रार्थना किए कि काश हमारे अकाउंट में थोड़ा सा बैलेंस आ जाता, तो हम अपने टीम की मदद कर पाते। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपके अकाउंट में थोड़े से बैलेंस आ जाते हैं, और फिर हम क्या कहते हैं कि काश ये अमाउंट थोड़ा सा बड़ा आ जाता, क्योंकि ये अमाउंट बहुत छोटा सा है, तो हम अपनी टीम को और मदद कर पाते, उनके साथ चल पाते, खा पी पाते, उठ बैठते, चलते फिरते, सब कुछ कर पाते, खर्च कर सकते, इंजॉय कर सकते। तो डॉक्टर लिम सिंह जी को फिर से नमन करता हूँ कि वो उस परमात्मा की तरफ फिर उसकी बात सुनते हैं और उसके अकाउंट में फिर कुछ पैसे डाल देते हैं। और फिर वो इंसान क्या कहता है कि अब थोड़े से और सुख सुविधा मिल जाए, गाड़ी मोटर कार आ जाए, तो मैं उसके घर पे पैदल जाते जाते थक जाता हूँ, तो मैं गाड़ी मोटर से जाना शुरू कर दूंगा। और फिर पैसे आ जाने लगे तो फिर वो क्या करता है कि अपनी चीजों को भूल जाता है। तो ये गलती मैं किसी को समझाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हम सभी लोगों के अंदर खुद बहुत अच्छी तरीके से भरी हुई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस कहानी को बार बार रिपीट करके आप लोग सुन सकते हैं, और उस इंसान से जो गलती हुई, जिसे सब कुछ मिल गया लेकिन वो अपने पौधों को सींच नहीं पाया, तो इस पौधों को हम लोगों को सींचना पड़ेगा, अपनी टीम को बनाना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ रहना पड़ेगा, और वहां पे हरियाली कर देना है कि आने वाली नई पीढ़ी उस हरियाली का आनंद ले सके। हो सकता है शायद वहां पे कोई एक पौधा ऐसा लग जाए कि हमारी आने वाली नई पीढ़ी उस फल का स्वाद खा करके आपका गुणगान कर सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। और अब मैं चलता हूँ कि मैं इस सिस्टम में आने के बाद, आप लोगों का प्यार मिलने के बाद, मेरे जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग लगे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने अब तक 35 कंपनियों में काम कर चुका हूँ। यानी बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जिसपे मैं काम किया, और काम करने के बाद कुछ पैसे उसमें कमाए और कुछ पैसे उसमें गंवाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी चाहत वहां पे खत्म नहीं हो पाई, मेरी जरूरत वहां पे पूरी नहीं हो पाई। मैंने इसलिए उस कंपनियों को छोड़ने के बाद 36, यानी 36वीं कंपनी मेरी डीएक्शन है। और जब मुझे डीएक्शन मिल गया तो यहाँ पे मेरी वो सारी कमी मिल गई। और उसके बाद मैं वादा कर लिया कि 37 कंपनी मेरी लाइफ में नहीं आएगी, मैं करूंगा तो सिर्फ डीएक्शन ही करूंगा। तो एक प्रण मैंने अपने मन में, विश्वास अपने मन में जगा लिया, और इसी के साथ इस प्लेटफॉर्म में उतर आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा एक गाना आया है, और उस गाने की कड़ी भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जब मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आया तो कुछ लोग मेरे साथ में चलने वाले मुझे एक ताना मारे। वो ताना क्या था, और लोग कहते क्या थे कि ये इतना छोटा उम्र में चलने वाला बंदा ये क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, अभी बहुत ज्यादा एज नहीं है, और इतने बड़े बड़े सपने दिखाता है, क्या इसके सपने पूरे होंगे? तो उन्होंने गाना गाया कि छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगा। उन्होंने ये गाना गाया कि छोटी सी उम्र में इसको ऐसा रोग लग गया है कि ये बेचारा मर जाएगा, इतनी सारी कंपनियों को काम कर रहा है, कैसे कर पाएगा। तो मैंने इस गाने को मैंने भी सुना, और मुझे लगा कि वास्तव में इस छोटी सी उम्र में मुझे ऐसा रोग जो लग गया है, जिसको एमएलएम कहते हैं, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, और अगर मैं इसको नहीं कर पाऊंगा तो वास्तव में मर ही जाऊंगा।
क्योंकि मरा हुआ इंसान कौन होता है? जिसके अंदर कुछ हरकत नहीं होती, वो मरे के समान है। आप यहाँ पे कोई भी चीज रख दीजिए, एक बोतल रख दीजिए इसको, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये मरी हुई है। अगर ये हिल जाती तो इसके अंदर जान हो जाती। तो मैंने बहुत सोचा और उनके गाने को एक छोटे से आंसर में परिवर्तन करके उनको मैंने दे दिया कि सच कह रहे हैं सर कि छोटी सी उम्र में मुझे ऐसा रोग लग गया है कि मैं मर जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगा। तो मैंने उनको रिपीट किया कि मैं मर जाऊंगा, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगा। तो मैंने इनको रिपीट किया कि इस छोटी सी उम्र में लिख के तेरी ज्वाइनिंग, करके अपनी साइनिंग, मैं मर जाऊंगा। मतलब डीएक्सन में मैं ज्वाइनिंग कर लूंगा, क्योंकि ये कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी तो तुम्हारी है, और जब मैं इसमें ज्वाइनिंग हो जाऊंगा तो ये कंपनी मेरी हो जाएगी। तो छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगा। उसके बाद मैंने उनको आंसर दिया कि छोटी सी उम्र में जो रोग लग गया है, तो लेके तेरी ज्वाइनिंग, करके अपनी साइनिंग, फिर मैं मर जाऊंगा। तो उनको मैंने आंसर दिया कि इस छोटी सी उम्र में मैं ज्वाइनिंग भी करूंगा और काम भी करूंगा और फिर फाइनिंग करूंगा। तो यहाँ पे दोस्त, जिंदा इंसान कौन रहता है? जो इंसान अपनी आईडी पे पीवी कर लेता है, वो इंसान यहाँ पे जिंदा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोगों को अपनी आईडी पे अपनी पीवी को करते रहना है। जो आईडी अगर आपके अंदर पीवी नहीं बना पा रही है, तो समझ लीजिए वो आईडी मर चुकी है। उसको जिंदा करने का काम आपको करना पड़ेगा। तो जिंदा कैसे करेंगे? तो आपको एक छोटी सी टिप देता हूं। जिंदा करने के लिए हमारे पास 75 से भी ज्यादा प्लस प्रोजेक्ट हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग जानिए और लोगों को बताइए। जैसा हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा मंजन है, पेस्ट है, ज्ञानू जी पेस्ट है। इस मंजन में क्या खूबी है कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं जितना ढूंढता हूं उससे ज्यादा मुझे मिलता है। जितना भी मैं ढूंढने का इसमें प्रयास करता हूं, उससे ज्यादा मुझे मिलता है। किसी लोगों के पास जब आप इस मंजन के बारे में बताने जाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोगों के पास, तो लोग क्या कहते हैं? कुछ लोगों के पास एक क्वेश्चन होता है कि ये मंजन बहुत महंगा है, मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। तो आज उनका एक छोटा सा हल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक छोटा सा डेमो। इस मंजन में गुड़ क्या है और ये मंजन दूसरों से सस्ता क्यों है? लोग कहते हैं बहुत महंगा है, मैं कहता हूँ बहुत सस्ता है। तो एक छोटा सी पेन और कॉपी ले लीजिए। इस मंजन में क्या गुड़ है और इस मंजन को फायदे में कैसे लिया जाता है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक पेज में दो भाग कीजिए और एक तरफ मैं जो बताता जाऊं उसके प्राइस आप लिखते जाइए। जैसे कि हमारे घर में सर्दियों का मौसम आ चुका है, सर्दी जुकाम सबको हो जाता है, तो उस नाक बहुत ज्यादा जाम हो जाती है, सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मुझे विक्स लेनी पड़ती है। माय डियर फ्रेंड, विक्स लेनी पड़ती है। तो ये विक्स आती है 52 रुपीज की, 52 रुपए की ये विक्स आती है। एक डिब्बी 52 रुपए की आपको लेनी पड़ती है। अपने घर को बचाने के लिए आपको लेना पड़ेगा। तो 52 रुपए का प्राइस आप लिख सकते हैं। ठंडियों में आपके शरीर में जकड़न हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, तो उस कंडीशन में लोग कहते हैं ब्रांड कंपनी का कुछ लेना है, तो बहुत सारे लोग मूव ले लेते हैं, बहुत सारे लोग आयोडेक्स ले लेते हैं। तो इस आयोडेक्स की कीमत है, मैं देख पा रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ है 40 रुपए। तो ये भी आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसको आपको खरीदना पड़ेगा। तो 40 रुपए उस कॉलम में, इसको भी लिख लीजिए आप। उसके बाद होंठ आपके फट रहे हैं या चेहरे में लगाने के रूखा रूखा हो जाता है, तो उसके लिए आप बोरो प्लस लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बोरो प्लस का यहाँ पे मैं कीमत इसमें देख पा रहा हूँ 75 रुपीज लिखा हुआ है। तो आप 75 रुपीज आप एक कागज में लिख सकते हैं। उसके बाद आजकल मच्छर भी बहुत लगते हैं, तो मच्छरों से बचने के लिए आप ओडोमॉस यूज करते हैं। तो जहां तक है, इस ओडोमॉस का रेट है 45 रुपीज। आप इसको लिख सकते हैं 45 रुपीज। जुकाम में नाक बंद हो जाती है, बहुत ज्यादा जाम हो जाता है, तो इनहेलर है, सॉरी इसमें स्टिकर निकल गया है, आप लोग समझ सकते हैं, इसको नाक में लगा करके खींचते हैं, या विक्स
इनहेलर भी आप ले सकते हैं, तो उसकी भी कीमत 52 रुपए आती है, जहाँ की इसमें लिखा हुआ है 52 रुपए था। आप इसको भी लिख सकते हैं। जोड़ों में दर्द होने लगता है तो आप वॉलिन लेते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं। तो ये भी आपका छोटा पैकेट है, लेकिन अगर बड़ा लेंगे तो थोड़ा सा महंगा आता है। आप इसका कुछ भी कीमत लिख सकते हैं। वैसे ये 48 रुपए का छोटा है, बड़ा और भी महंगा आता है, आप इसको भी लिख सकते हैं। हाथों में रूखापन आ जाता है, बहुत सारे लोग, महिलाएं जो हैं, जो ग्लिसरीन लगाती हैं, ये ग्लिसरीन की एक शीशी है, इसको भी आप लिख सकते हैं। इसकी कीमत है 32 रुपए, जो कि ये ब्रांड का मैं बता रहा हूँ। नॉन ब्रांड तो हो सकता है शायद सस्ते हो सकते हैं, हालांकि मैं छोटी शीशी बता रहा हूँ, बड़ी शीशी और भी महंगी आती है। अब आप अपने चेहरे को धुलने के लिए फेस वॉश यूज कर सकते हैं, फेस वॉश भी लेते हैं। अगर इस फेस वॉश की कीमत मैं देखता हूं तो 75 रुपीज लिखा हुआ है, इसको भी आप लिख लीजिए। अब आपके बच्चों को, घर में बुजुर्गों को, या किसी को भी खांसी आ रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो खांसी स्वाभाविक स्वाभाविक सी बात है, तो उसके लिए आप सिरप लेते हैं। तो इस सिरप की कीमत भी 48 रुपए है, आप इसको भी लिख लीजिए। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आपके जीवन में लेना बहुत उपयोगी है और लेना पड़ेगा। जैसे आप आई ड्रॉप ले लेते हैं, आंखों में प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, तो आप इसके लिए ले लेते हैं आई ड्रॉप। चलिए, इसका भी कीमत आप लिख लीजिए। इन सारी लोगों की कीमत लिख लेने के बाद अगर आप इसकी काउंटिंग करते हैं तो ये 555 रुपए का बिल बनता है। माय डियर फ्रेंड्स, 345 रुपए का मंजन इन सभी काम में आता है। तो 555 रुपए आपको लगाना वो बेस्ट है, या 345 रुपए इसको लगाना ये बेस्ट है। आपके पैसे यहाँ पे बच रहे हैं। और कहते हैं दोस्त, सफर में सामान बहुत कम होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके सफर में एक ही ट्यूब ये सारे काम कर सकते हैं, तो आपका सफर कैसा हो सकता है? लाजवाब हो सकता है। तो ऐसे सभी लोग इस मंजन को जरूर यूज कर सकते हैं। अपने घर में लाइए और कोशिश कीजिए कि इसको बड़ा पैकेट लीजिए, क्योंकि इन सभी को यूज में लेने के लिए आप इसको सर्दी जुकाम में यूज कर सकते हैं। मुंह का कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ, ठंडा गर्म पानी लग रहा है, पायरिया है, मुंह में स्मेल अजीब सी आ रही है, दांत साफ नहीं है, पान मसाला गुटखा बहुत खाते हैं, मुंह में पांचों चारों उंगलियां नहीं जा पा रही हैं, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, मुंह में बार बार छाले पड़ जा रहे हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस मंजन से आप ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके सर में दर्द हो रहा है, आप इसको सर में लगा सकते हैं। अपनी घड़ी का टाइम देखिएगा, ओनली फॉर 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिलता है। और मैंने 3 मिनट बहुत ज्यादा समय बोल दिया है, इससे पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपके पेट में दर्द है तो इसको गुनगुने पानी में थोड़ा सा डाल करके आप इसको पी सकते हैं। आपके पेट दर्द, आपकी घड़ी की सुई को टाइम देखते मात्र 5 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तबीयत खराब है, लूज मोशन बहुत ज्यादा बार बार हो रही है, आप इसको ठंडे पानी में यूज कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द हो रहा है, आप इसको लगा सकते हैं। कहीं ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप इसको हाथों में थोड़ा सा पानी लगा करके इस मंजन को पूरे हाथ पैर में जहां जहां आप लगा सकते हैं वहां पे लगा सकते हैं। आपको मच्छर नहीं काटेंगे, मच्छर क्या, कोई भी कीड़े मकोड़े आपको नहीं काटेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में अगर आप लोगों को बारे में जानकारी है तो लोगों को बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 555 रुपए खर्च करने से बेहतर यह है कि हम 345 खर्च कर लें, तो हमारे पैसे बच जाएंगे। तो जागो ग्राहक जागो, एक अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हमें कैसे हम अपने पैसों को इन लीगल तरीके से खर्च कर रखते हैं। जरा सोचिए फ्रेंड्स, हमारे जो पूर्वज थे वो एक दवाई बनाते थे और सारी बीमारियों का हल कर लेते थे। आज बड़े बड़े डॉक्टर आ गए हैं, मैं किसी डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूं, आज बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आ गए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं। आपको सर्दी जुकाम हुई है तो उसके लिए दूसरा डॉक्टर है, बुखार है तो दूसरा डॉक्टर है, और भी कुछ प्रॉब्लम है, यानी शरीर में अगर जितने भी पार्ट्स हैं उसमें कहीं भी एक जगह बीमारी होती है तो उसके इलाज तो बहुत ढेर सारे उन्होंने बता दिए, लेकिन इलाज करने वाला डॉक्टर एक है।
कहते हैं मैं उसका स्पेशलिस्ट हूं। सर किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं? आपकी बॉडी तो एक ही है ना, बीमारियां बहुत सारी हैं, तो आप स्पेशलिस्ट कैसे हो गए? स्पेशलिस्ट का मतलब होता है कि एक ढांचे का एक व्यक्ति वो सब कुछ जानने वाला हो। आप गाड़ी के पास कभी गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं तो क्या आप दो चार गाड़ियों के मैकेनिक के पास जाते हैं? एक ही व्यक्ति के पास जाते हैं और वो पूरी गाड़ी की सर्विस करता है। फिर चाहे इंजन में खराबी हो, ब्रेक में खराबी हो, चक्के में खराबी हो, कुछ भी हो, वो एक ही मैकेनिक होता है, एक ही गैरेज में गाड़ी जाती है और पूरी गाड़ी की सर्विस होती है। तो हम अपनी बॉडी को क्यों अलग अलग डॉक्टर के पास ले जाते हैं? बहुत सोचने वाली बात है। हम अपनी बॉडी को अलग अलग डॉक्टर के पास ना ले जा करके अपने घर में बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और ठीक होने से पहले अगर आप अपनी गाड़ी को सही समय पे सर्विस करा लेते हैं तो आगे आने वाले 2-4 महीने तक आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम खाते पीते, यानी खाते और पीते अपनी सेहत को जबरदस्त बना सकते हैं। मतलब बीमार होने से पहले ही हम खा लेंगे तो हम बीमार ही नहीं होंगे, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम खा सकते हैं, चबा सकते हैं, कूच कूच कर खा सकते हैं। बच्चे, ये टेबलेट फॉर्म में है, बच्चे से अपने मुंह में खा लेते हैं, पहले पहले ग्रीन ग्रीन बना लेते हैं पूरे मुंह को, क्योंकि जैसे इसको खाते हैं उनको पालक जैसा स्वाद आता है। वो पालक खाने के आदी हो सकते हैं, उनको पालक भी खिला सकते हैं। और पालक कहते हैं सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, उसमें आयरन पाया जाता है। डॉक्टर भी कहता है अगर उसको खाते हैं तो आपके शरीर में बहुत जल्दी पच जाता है, हजम हो जाता है, तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो जरा सोचिए, एक पालक यानी एक पत्ती अगर आपकी डाइजेशन को ठीक कर रही है, तो आप पत्ती से जैसे जितने गुण इसमें पाए जाते हैं उससे कहीं ज्यादा गुण इसमें पाए जाते हैं। तो आप इसको खा सकते हैं, पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे प्रोडक्ट को आप गिफ्ट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि ये आपके शरीर में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, आपके परिवार के शरीर में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है कि मानिए जो डॉक्टर नहीं कर सकता है वो ये कर सकता है। मैं किसी भी डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों का जीवन बचाने का काम करते हैं। मैं दिल से उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टर जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज है आपको और बताना चाहता हूँ कि वास्तव में हम गणित बहुत कुछ सीख चुके हैं, स्कूल के टीचर से बहुत गणित सीख चुके हैं, अपने गुरु लोग से बहुत गणित सीख चुके हैं, अपने टीचर से सीख चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी गणित इतनी सीखने के बाद उसकी गणित हमेशा गलत होती है? हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो 2 और 2 4 बता सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे दोस्त हैं वो 2 से 2 4 बता सकते हैं, 1 और 1 11 बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी गणित हमेशा गलत होती है, और वो है, मैं उनको दिल से नमन करता हूं और मैं चाहता हूं जितने भी पार्टिसिपेट हैं सब लोग उनको नमन करें। उनका शब्द सिर्फ 2 अक्षर का है, उसको एक ही शब्द कहते हैं, उसको बोलते हैं माँ। एक माँ इस दुनिया में एक ऐसे भगवान के रूप में है जिनकी गणित हमेशा गलत होती है। वो जब भी अपने बच्चों को खाना देती हैं वो रोटी 2 देती हैं लेकिन गिनती 1 है, वो रोटी 5 देती हैं तो गिनती 2 है। उनकी गणित हमेशा गलत होती है अपने बच्चों के प्रति। तो ऐसे गार्जियन बनिए और अपनी टीम के लिए ऐसे गार्जियन बनिए कि आपकी गणित हमेशा गलत हो, और उनके जीवन को सुधारने के लिए, उनके सेहत को सुधारने के लिए, उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उनको मान सम्मान देने के लिए आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। उन्हें गिफ्ट दीजिए, उन्हें गिफ्ट दीजिए। उन्हें ऐसे प्रोडक्ट गिफ्ट दीजिए, उन्हें ऐसे प्रोडक्ट गिफ्ट दीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि सदियों सदियों तक उनकी गणित गड़बड़ ही रहे, वो कभी अच्छा जोड़े ही ना। क्योंकि वो जब भी बेटों के लिए जोड़ती हैं हमेशा 2 से 2 4 होता है, तो उनकी नजर में सिर्फ 2 से 2 1 ही होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट अपने घर परिवार के लिए सबसे पहले लीजिए और सबसे पहले उनको खिलाना पिलाना शुरू कर दीजिए। अपने गार्जियन के लिए, अपने आजी बाबा दादा नानी नाना चाचा भैया भाभी सबके लिए ले जाइए
और ऐसे प्रोडक्ट अपने घर में ले जाइए और खोलिए, जितना हो सके उतना खिला दीजिए। जिस दिन आप इतना खिला देंगे, माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि हम जिसको जो चीज देते हैं वो चीज हमको रिटर्न मिलता है। आप सुबह उठ जाइए, अपने मोहल्ले में एक बार निकलिए तो सही, सुबह मॉर्निंग के समय निकलिए और जितने लोग मिले उनसे बोलिए गुड मॉर्निंग, उनसे बोलिए गुड मॉर्निंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो कितना भी मूड उनका ऑफ हो, ऑन हो, कुछ भी हो, वो रिटर्न में आपको जवाब देंगे गुड मॉर्निंग। अगर आपका गुड मॉर्निंग 2 हो जा रहा है तो आप अपने प्रोडक्ट को क्यों नहीं दे सकते हैं? बुलाइए उनको अपने यहाँ चाय पे, पीजिए उनके यहाँ चाय, अपनी चाय। कौन सी चाय? ऋषि कैनो टी। आप ऋषि कैनो टी भी पी सकते हैं, डीप वाली टी भी पी सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आप पी सकते हैं, खा सकते हैं और उसके गुण के बारे में उनको बता सकते हैं। हमारी सुबह की शुरुआत कैसे होती है? ब्रश से। बंबू ब्रश, बांस का बना हुआ ब्रश है। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने बांस का ब्रश क्यों बनाया, कभी ये सोचा है? नहीं। इसलिए बनाया कि ये इन्फेक्शन को रोकता है। बांस का ब्रश इन्फेक्शन, इसको बंबू ब्रश बोलते हैं, और ये इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए और उनको फीस दीजिए और बोलिए सर मैं पान मसाला